वृत्त किसी समतल पर एक बिंदु से निश्चित दूरी पर बंद रेखा से जो आकृति बनती है वही आकृति वृत्त कहलाता है। अथवा जिस आकृति में 360 डिग्री का कोण बनता है वही आकृति वृत्त कहलाता है। अथवा समान लंबाई का चाप रेखा किसी बिंदु को चारों तरफ घुमाने पर जो आकृति बनती है वही आकृति वृत्त कहलाता है। All that you can see, feel, think is called noun. चिड़िया मछली थैला बड़ी लंबी बोरोन भी कार्बन सी नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एफनियन एनी सोडियम E1 2V2AIS ऑफिस संकेतों को मिलाकर बनने वाले शब्द रासायनिक सुधार कहलाता है। घन क्यूब 6 वर्ग आकार सतह ग्रीव आकृति को घन का घन में 12 किनारा होते हैं, घन में 8 कोण होते हैं, घन के प्रत्येक किनारा आपस में बराबर होते हैं, घन के प्रत्येक किनारा को ऐसे सूचित करते हैं। वाक्य क्रिया अंत में रही अरे लगा रहता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का टेंस होता है। द नाउन व्हिच कैन रिप्रेजेंट मेल फीमेल एनी अदर इज कॉल्ड जेंडर। जिस नाउन से मेल फीमेल और कुछ का बोध उसे जेंडर कहते हैं। सभी व्यंजक जिसके चरका का धनात्मक परिणाम। आप लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे में हो अच्छी शिक्षा या संस्कार, तो आप लोग कुछ भी मत कीजिए विचार, और आप लोग दे दीजिए हमारे इस दिव्या पब्लिक स्कूल में अपने बच्चे को हफ्ते 4। यकीन कीजिए कि हम आपके बच्चों में दे देंगे अच्छी शिक्षा, चाहे उसमें आता हो बोली या विचार, बस इसी में आप लोगों का बेड़ा हो जाएगा पार। न तकलीफें न संघर्ष तो क्या रखा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे मेरे शेर बहादुर जब तुम लोग व्यस्त रहोगे पढ़ने में। तो क्या तुम लोग पढ़ने में व्यस्त रहोगे ना? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखते आ रहे हैं कि हम कभी कभी अपने बच्चे के टैलेंट को आप लोगों को दिखाते हैं, तो आज का भी वो दिन आ गया है कि हम अपने बच्चे के टैलेंट को आप लोगों को दिखाएंगे, और धमाकेदार वे में बढ़िया टैलेंट हम अपने बच्चे को बनाया है। वो आप लोग देखिएगा कि किस तरह छोटी छोटी बच्चा फर्राटेदार माइक पर बोलती है, किस तरह से छोटी छोटी बच्चा जो याद की हुई है 10 आदमी के बीच में बोलती है। यही सब टैलेंट हम आप लोगों को दिखाने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिए, स्किप मत कीजिए और आगे बढ़ते हैं। आज हमारा ही कुछ ऐसे शेर बहादुर जो उस अद्भुत टैलेंट को दिखा पाते हैं आप लोगों के साथ की नहीं, तो हम सर्वप्रथम एक बच्ची को खड़ा किए हुए हैं और इनसे हम पूछते हैं कि तीनों सब्जेक्ट में फर्राटेदार बोलते रहो। चलो स्टार्ट। सोडियम नाइट्रोजन एनएल फेनोल सिल्वर जेंटा वेज गोल्ड आरम इलेक्ट्रॉन ऑफ पीवी कॉपर क्यूब्रम से यूटेनेशनल से सनमर्ट का डायग्राम है जी पोटेशियम कैल्शियम के 525 15 का 25 25 25 का 6 25 35 का 12 25 45 38 25 55 का 45 26 25 55 का 30 25 person the word which indicates the speaker list and about of is called person. First there are 3 types of person. First person, second person, third person. First person the speaker who speaker the person who speaker is called first person. Second person the person who listen is called second person. Third person the person who listen about home is called third person. जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि ये बच्चे अपने हिसाब से जितना याद की हुई थी उतना को बोल दी। अभी ये सब बच्ची का एज देखिए और इस सब बच्ची का नॉलेज देखिए। दोस्तों एक बात आप लोग याद रखिए कि दिव्या पब्लिक स्कूल में आप लोगों को एज पर नहीं जाने देंगे, यहाँ पे रियल में बच्चे को नॉलेज भरते हैं। तो आप लोग को भी कह दे कि आप लोग एज पे नहीं जाइए, आप लोग नॉलेज पे जाइए कि किसके पास क्या नॉलेज है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरी बच्ची की तरफ। चलो तुम भी वहीं से अपना टैलेंट को दिखाओ और बैठ जाओ, बोलो। गति यदि कोई वस्तु वातावरण में स्थित किसी बिंदु के तुलना में अपना स्थान परिवर्तन करती है तो गति कहलाती है। गति कुछ मुख्य प्रकार विभिन्न होते हैं। एक समान गति, असमान गति, सममित गति, दौरान गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति, एक समान गति। किसी वस्तु द्वारा सरल रेखा बताए कि गई दूरी एक समान गति कहलाती है। अथवा जब कोई वस्तु एक सरल रेखा पर इस प्रकार गति करती है कि समान समान ताल में समान दूरी तय करते हैं अर्थात वस्तु की चाल नियत होती है, एक समान गति कहलाती है। असमान गति जब कोई वस्तु एक सरल रेखा पर इस प्रकार गति करती है कि समान समान ताल में समान दूरी तय करते हैं अर्थात वस्तु की चाल नियत नहीं होती है, असमान गति कहलाती है। सममित गति जब कोई वस्तु एक ही समय में 2 या 2 से अधिक प्रकार की गति करती है, सममित गति कहलाती है। जैसे वाहन के पहिए एक ही समय में घूर्णन गति के साथ साथ स्थानांतर गति भी करते हैं। मैथ में वृत्त किसी समतल पर एक बिंदु से निश्चित दूरी पर बंद रेखा से जो आकृति बनती है वही आकृति वृत्त कहलाता है। अथवा जिस आकृति में 360 डिग्री का कोण बनता है वही आकृति वृत्त कहलाता है। अथवा समान लंबाई का चाप रेखा किसी बिंदु को चारों तरफ घुमाने पर जो आकृति बनती है वही आकृति वृत्त कहलाता है। गोला ऐसी ठोस गोला आकृति जिसके सतह का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित से समान दूरी पर गोला कहलाती है। अथवा किसी वृत्त को उसके व्यास पर घुमाने के बाद जो ठोस आकृति बनती है वही आकृति गोला कहलाती है। अनुपात किन्हीं 2 समान राशियों के बीच परस्पर समान को दर्शाता है और यह संबंध दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना और कौन सा भाग है। अथवा 2 सजातीय राशियों के मिलान व तुलना को अनुपात कहते हैं। कौन 2 किरणों को झुकाव को कौन कहते हैं। अथवा एक ही आदि बिंदु के बीच 2 किरणों एक ही आदि बिंदु के बीच 2 किरणों के बीच बने आकृतियों को कौन कहते हैं। इंग्लिश में एप्लीकेशन
to the principal DPS Barahi, subject leave application to for Diwali festival and Chhat Puja. Respected sir, respectfully I beg to say that I am Khushbu Kumari, I am a student of Khushbu Kumari of your school. I want to tell Guardian me 6 days leave for Diwali festival and Chhat Puja. I request to kindly Guardian leave 6 days. Thank you, Bar. तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि ये बच्ची भी अपना टैलेंट जितना हो सका दिखाने का काम किया आप लोगों के बीच। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट बच्चे की तरफ, तो चलो तुम भी अपना कुछ टैलेंट को दिखाओ। All that you can see, feel, think is called noun. There are types of noun. There are 5 types of noun: material noun, common noun, collective noun, abstract noun. Proper noun. A proper noun is the name of particular person, place or thing or animal is called proper noun. Common noun. A noun that given to person, place or some kin class is called common noun. Collective. A noun that such collection is called collective noun. A noun that means not with but can be feel is called material noun. Abstract. A noun that can neither be seen nor be touched but can be feel is called abstract noun. बहुपद ऐसा भी जिसके चार का घात धनात्मक पूर्णांकों से बहुपद कहते हैं। घाते बहुपद दुघाते बहुपद त्रिघाते बहुपद चतुर्घाते। खिंचाव को बल कहते हैं। बल का ऐसा मतलब न्यूटन होता है। परिणाम बल के कई प्रकार, संतुलित बल, परिणामी बल। तो जैसा कि आप लोग देख लिए कि वो बच्ची का भी टैलेंट है। हाइड्रोजन एथिलियम एसिलियम बड़ी लंबी बोरॉन बी कार्बन सी नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एफनियन एनी सोडियम एंड मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन एस फास्फोरस पी सल्फर एस क्लोरीन सी आर्गन एल पोटेशियम के कैल्शियम सी एस कैडमियम एस सी। मैथ में a plus b के होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर या a minus b के होल स्क्वायर प्लस 4ab a minus b के होल स्क्वायर a स्क्वायर minus 2b प्लस b स्क्वायर या a plus b के होल स्क्वायर minus 4ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a plus b के होल स्क्वायर minus 2b a minus b के होल स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर minus b स्क्वायर a plus b into a minus b a plus b के होल a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a plus b a क्यूब a minus b के होल a क्यूब minus b क्यूब minus 3 a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर या a क्यूब minus b क्यूब minus 3ab into a plus b into a minus b a क्यू प्लस बी बराबर a प्लस बी के होल क्यूब माइनस 3ab into a प्लस बी या a प्लस बी into a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर a माइनस b a माइनस a क्यू माइनस b क्यू बराबर a माइनस b के होल क्यूब प्लस 3ab into a माइनस b। Good morning, all of you. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Lakshmi Kumari. I read in class 8. I am 30 years old. I am from Barahi. I student in DPS. There are 7 members in my family. My father's name is Bablu. My father is a farmer. My mother's name is Ranjana Devi. My mother is a housewife. My favorite subject are math, English. My hobby are reading and playing. I want to be a IAS officer. My favorite country is India because I am India. I am proud in India. I love my family. That's all about me. Thank you. जैसा कि दोस्तों हम फिर चलते हैं अपने बच्चे के टैलेंट को लेकर, तो आप लोग देखते रहिए और वीडियो पर अंत तक बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। तो चलो तुम बताओ। तत्व के संकेतों को मिलाकर बनने वाले शब्द रासायनिक सुधारविश कहलाता है। रासायनिक सुधारविश रासायनिक पदार्थ के नाम के संक्षिप्त रूप में लिखने की एक विधि है। समांतर यौगिक रासायनिक सुधारविश कहलाता है। रासायनिक सुधारविश यह आसानी से पता चलता है कि यौगिक किन किन तत्वों से मिलकर बना है तथा किन किन तत्वों में कितना परमाणु है। ऐसे सेंटेंस जिसमें हमें कहना है कि कोई काम होने या दो एक काम करने दो, वहाँ पे लेट का यूज होता है। जैसे मुझे खाने दो, लेट मी ईट, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, मुझे जाने दो, लेट मी गो। तो जैसा कि दोस्तों देख लिए इन बच्ची को, अब हम चलते हैं नेक्स्ट बच्ची के तरफ। अब तुम भी बोलो। घन क्यूब 6 वर्ग आकार सतह से घिरी आकृति को घन कहते हैं। घन में 12 किनारा होते हैं। घन में 8 कर्ण होते हैं। घन के प्रत्येक किनारा आपस में बराबर होते हैं। घन के प्रत्येक किनारा को ऐसे सूचित करते हैं। घन में 4 विकर्ण होते हैं। घन में 2 समतल पृष्ठ होते हैं। घन में 4 वक्र पृष्ठ होते हैं। घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्गाकार होते हैं। घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। घन का विकर्ण बराबर √3 गुना भुजा। घन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना भुजा स्क्वायर। घन की भुजा बराबर 3 आयतन या √100 संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा 6 या √100 वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा 4। इंग्लिश में abuse said arrived accepted answered cooked cleaned H11 hydrogen H11 helium He24 lithium Li37 beryllium Be49 boron B511 कार्बन C62 नाइट्रोजन N714। कि दोस्तों देख लिए ये सब बच्ची को भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बच्ची के तरफ। बच्ची को और तो चलो, तो अब हम करते हैं उससे भी शुरुआत। बस आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहो और देखते रहो कि क्या से क्या होता है। चलो स्टार्ट। प्लीज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का नियम। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है रही अरे लगा रहता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का टेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस आई इज या एम या आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस को पहचानने का नियम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस में नहीं लगा रहता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस को
बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस वर्ब, फोर प्लस सब्जेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का नियम, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस में शुरू में क्या लगा रहता है तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम, इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पहचानने का नियम, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस में शुरू में क्या और बीच में नहीं लगा रहता है तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम, इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब, फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। विज्ञान दो शब्दों के मेल से बना शब्द है। वि तथा ज्ञान, वि का अर्थ होता है विशेष तथा ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष जानकारी प्राप्त करना। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की विशेषता जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की विशेषता जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। का केंद्र, सेंटर ऑफ सर्किल, वृत्त के कोई भी वृत्त जिस बिंदु से समान दूरी पर बनाई जाती है उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त का त्रिज्या, वृत्त के केंद्र और वृत्त के परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड उस वृत्त का त्रिज्या कहलाता है। वृत्त का व्यास, डायमीटर ऑफ सर्किल, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली वैसी रेखाखंड जो उस वृत्त को दो बराबर भागों में बांटते हैं उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का व्यास वृत्त के त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी वृत्त का व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। वृत्त का चाप, वृत्त के परिधि के कोई भाग को वृत्त का चाप कह सकते हैं। वृत्त का जीवा या चाप कर्ण, वृत्त के केंद्र वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड उस वृत्त का जीवा या चाप कर्ण कहलाता है। सेकेंद्रीय वृत्त, दो या दो से अधिक वैसी वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो लेकिन त्रिज्या की लंबाई असमानीय हो सेकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। ऐसा कि दोस्तों देख लिए इस बच्ची को भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बच्ची के तरफ। तो चलो नेक्स्ट बच्ची स्टैंड अप हो जाएगी। तुम बोलो। शिशुकाल जीवों का इस दुनिया में प्रारंभिक काल शिशुकाल कहलाता है। शिशुकाल में शिशु का आकार काफी तेजी से बढ़ता है तथा इसका मांसपेशिक क्षमता भी काफी बढ़ता है। शिशुकाल में शिशु 5 से 6 महीने में किसी भी वस्तु को पकड़ने लगते हैं। शिशुकाल में शिशु अपने घुटनों के बल 7 से 8 माह में चलने लगते हैं। शिशुकाल में शिशु अपने पैरों पर 15 माह के बाद चलने लगते हैं। जन्म के बाद 18 माह तक की उम्र शिशुकाल के अंतर्गत आता है। द नॉन विच कैन रिप्रेजेंट मेल फीमेल एनी अदर इज कॉल्ड जेंडर। जिस नाउन से मेल फीमेल और कुछ काबोधों से जेंडर कहते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, ए नाउन दैट रिप्रेजेंट मेल एनिमल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। जिस नाउन से मेल एनिमल का बोध उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फेमिनाइन जेंडर, ए नाउन दैट रिप्रेजेंट फीमेल एनिमल इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। गणित की विशेषता जिसमें संख्या के साथ साथ लेटर ए से जेड तक इस्तेमाल किया जाता है उसे बीज गणित कहते हैं। चर राशि ऐसा राशि जिसका गणितीय प्रक्रिया मान बदलते रहता है उसे चर राशि कहते हैं। अचर राशि ऐसा राशि जिसका गणितीय प्रक्रिया मान नहीं बदलता है उसे अचर राशि कहते हैं। बीज व्यंजक जब चर और अचर राशि मूल संख्याओं के साथ जुड़ जाता है तो बीज व्यंजक कहलाता है। बहुपद ऐसा बीज व्यंजक जिसके चर का धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और ऋणेतर पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। तो जैसा कि दोस्तों देख लिए इन बच्चों को कि किस तरह से अपने टैलेंट को दिखाने का काम किया।